ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां दिल्ली में पूरी तरह जोरों पर हैं और ऐसे में वो पुराने चुनावों को भी याद किया जा रहा है जब यहाँ पे 1989 में बसपा के संस्थापक काशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था। उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर HKL भगत उस समय प्रत्याशी थे और इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अशोक चौहान। डॉक्टर अशोक चौहान 1983 में यहाँ कांग्रेस के पार्षद रहे। तब से लेकर के उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे चुनाव देखे और 1989 के चुनाव में वो HKL भगत जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका चुनाव प्रबंधन भी देख रहे थे। आइए हम डॉक्टर अशोक चौहान से जानते हैं कि उस टाइम चुनाव में क्या माहौल रहा, काशीराम साहब ने किस तरीके से चुनाव लड़ा और HKL भगत ने किस तरीके से उनको शिकस्त दी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैंने सन 1980 का चुनाव भी HKL भगत साहब का लड़ाया था और उसके बाद 84 भी लड़ाया और 89 भी लड़ाया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि श्री काशीराम साहब यहाँ से लड़े थे, निश्चित तौर से बड़ी ताकत से उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी और जैसा कि उनका संकल्प था कि मैं सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने अपने पूरे दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ा था। और मुझे यहाँ तक याद भी आ रहा है कि हमारा जो कार्यालय चांद सिनेमा के पास कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय था, वहाँ इनकी रैली और इस तरह से जो हो रही थी, भीड़ भाड़ काफ़ी थी, तो थोड़ा झड़प भी हो गई थी और इनको BSP के कार्यकर्ताओं को लेके थाने भी जाना पड़ा था। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो कुछ क्षेत्र जो हमारे लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर BSP का वोटर काफ़ी रहा है, लेकिन आज की डेट में कुछ कम हुआ है। काशीराम साहब हालांकि हमारी जो ये पुनर्वास कॉलोनी वगैरह है, यहाँ भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट इस तरह के हैं, उनको शायद उम्मीद थी यहाँ से अच्छा वोट मिलेगा, लेकिन HKL भगत साहब अपने आप में बहुत पावरफुल व्यक्ति थे और उन्होंने जमुना पार्क और आसपास दिल्ली के लिए बहुत कार्य किया था, क्योंकि वो मंत्री भी थे और उन्होंने यहाँ की समस्याओं को बारीकी से सुलझाया और बल्कि वो हर शादी ब्याह में जाना, लोगों से बड़ा उनका बहुत अच्छा संपर्क हुआ करता था। तो लेकिन काशीराम साहब हालांकि बहुत चर्चित व्यक्ति रहे और BSP के संस्थापक भी रहे, लेकिन उनको यहाँ उतनी कामयाबी HKL भगत साहब के सामने नहीं मिल पाई और 89 के चुनाव में मुझे लगता है तीसरे या चौथे नंबर पर श्री काशीराम साहब रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज की डेट में देखा जाए तो 18 विधानसभा बनती हैं, लेकिन उस वक्त विधानसभा नहीं थी, तो हमारा जो कॉरपोरेशन का एरिया था वो काफ़ी रहा, क्योंकि 100 वार्ड हुआ करते थे पूरे दिल्ली में, तो ये क्षेत्र उनका बहुत बड़ा था। लगभग 20 लाख वोटर्स के आसपास उनका रहा होगा। उस टाइम पे चूंकि चुनाव प्रचार के ज़्यादा साधन नहीं थे तो किस तरीके से चुनाव प्रचार होता था, काशीराम साहब कैसे चुनाव प्रचार उनका होता था और HKL भगत साहब का चुनाव प्रचार कैसे होता था। वैसे तो उस वक्त गाड़ियाँ तो थीं, लेकिन उतने तौर से नहीं थी, क्योंकि आज की डेट में तो कैंडिडेट बहुत से कार्यकर्ताओं को भी गाड़ी दे देते हैं और सब चीज़ सुविधाएँ, पैसे, सब कुछ होता है, लेकिन उस वक्त शायद ऐसा नहीं था, बहुत कम था। लेकिन काशीराम जी दमखम के साथ ही चुनाव लड़ा था, पूरी ताकत से लड़ा। अच्छा, तो 1989 उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर कभी इधर कोई चुनाव बसपा का कोई प्रत्याशी उस मजबूती से लड़ा हो कुछ। नहीं है, 89 के बाद मुझे लगता है कि जो एक हालांकि पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, जब भी BSP के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चिल्ले गांव के भी थे एक हमारे सज्जन, वो भी खड़े हुए और भी एक दो बार खड़े हुए हैं, लेकिन उनको इतना वोट नहीं मिल पाया और वो कामयाब नहीं हुए। तो ये थे डॉक्टर अशोक चौहान। उन्होंने बताया कि 1989 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ काशीराम साहब ने यहाँ चुनाव लड़ा पूरी दिल्ली लोकसभा सीट से, लेकिन चूंकि बसपा तब नई बनी थी, 1984 में बसपा बनी, 1989 में उन्होंने यहाँ सीधे चुनाव लड़ा और उस वजह से उनको यहाँ कोई खास कामयाबी नहीं मिली और वो चौथे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे HKL भगत, उन्होंने यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी रहे। ETV के लिए दिल्ली से मैं राहुल चौहान।